इजराइल में हमास के साथ सीजफायर से जुड़ी डील करने को लेकर वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल में फिर एक बड़ा मुजाहिरा किया गया है। इजराइल में कई जगहों पर मुजाहिरे हुए हैं जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मुजाहिरीन सरकार के खिलाफ और जल्द से जल्द सीजफायर डील करने को लेकर मुजाहिरीन सड़कों पर हैं। मुजाहिरीन ने यहां बंधकों की ऑडियो क्लिप भी जारी की है और मुजाहिरीन को सुनाया है। बंधकों को लापता परिवार फोरम ने हाल ही में इस रिकॉर्डिंग को खोजा है और अगेंस्ट ने यहाँ बातचीत के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये मुमकिन तौर पर हमास की तरफ से तय की गई थी। ऑडियो क्लिप में उसने खुद को और अपने एक साथी को कैदी बताया है। क्लिप में उसने कहा है कि नेतन्याहू आपको इजराइल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों और यहाँ के कैदियों के बीच एक्सचेंज करना चाहिए। मैं अपने परिवार और दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। ये अबम है। मुझे लगता है कि आप इसके लिए अहल हैं। मुझे आप पर भरोसा है। उसकी मां ने रैली में रिकॉर्डिंग चलाई और अभी भी हमास के कैद में वाजे रहे कि मौजूद 101 बंधकों की रिहाई की डील करने को कहा है। इजराइल ने गुज़िश्ता रात को वस्त और जनूबी गाजा पर हवाई हमले किए जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। दरअसल यह हवाई हमला उस वक्त हुआ जब एक इजरायली फौजी की तरफ से मारी गई तुर्की मुल्की की एक अमेरिकी कारकुन के दोस्त और परिवार के मेंबर उसके जनाजे में तैयारी कर रहे थे। जनाजे की गाजा शहरी ने बताया है कि गाजा शहर पर हवाई हमले में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 3 खवातीनों और 4 बच्चों समेत 11 लोग रहते थे। इजराइल में पिछले 2 हफ्तों में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं, खासकर तब जब गाजा में 6 बंधकों की लाश बरामद की गई थी। इजरायली फौज ने अब उस सुरंग की फुटेज भी साझा की है जहां उन्हें पकड़ा गया था और बाद में उनका कत्ल कर दिया गया था जिससे परिवार खौफजदा हो गए हैं। कई मुजाहिरीन का मानना है कि नेतन्याहू जानबूझकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें जंग के दौरान इक़्तिदार में बने रहने में मदद मिलेगी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म को गाजा जंगबंदी समझौते के बिना लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ गोलीबारी को बढ़ाने के खिलाफ चेताया है और वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने कहा है कि इसराइल अपने उत्तरी मोर्चे पर सिक्योरिटी बहाल करने के लिए सख्त पाबंद है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से कुछ और ही इशारा मिलता है। We were horrified this week when we learned the abysmal, inhuman conditions our hostages who are held in the Hamas tunnels are enduring. What they are going through in captivity is unimaginable. They are dying, locked up in small, unventilated cells, in tunnels deep underground, with no air, malnourished, without seeing the light of day for 11 months. We demand our government first bring the hostages home. Escalating the fighting in the north without securing a hostage release deal is a death sentence. This deal sabotaging government is forsaking the hostages and abandoning them to die. Instead of bringing home the 101 hostages whom he abandoned, Netanyahu is ensuring we get another 101 MIA cases.